ये जमुना का डूब क्षेत्र है जो डीडीए ने डेवलप किया है। पहले यहाँ काफ़ी लोगों ने घेराव कर रखा था, तो डीडीए ने ये सारे एनजीटी के आदेश पे, पहले डीडीए ने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डली हैं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके एनजीटी फॉर्म की और उसमें जिम्मेदारी सौंपी कि भाई ये सारा जमुना का जो इलाका है, डूब क्षेत्र जो है, उसको डेवलप किया जाए, उसको अनऑथराइज कब्जे से मुक्त कराया जाए। उसके बाद डीडीए इस काम में लगी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इसको टाइम टू टाइम देखते रहते हैं। ये उस पूरे इलाके का एक हिस्सा है। तो सभी ये जो आपका पुराना लोहे का पुल है अंग्रेज़ों के टाइम का, उससे पहले तक बस अड्डे का जो इलाका है, आगे तक जो है वजीराबाद तक, वहाँ तक डीडीए ने डेवलप किया है, करोड़ों रुपए का खर्चा किया है। और ये जहाँ मैं घूम रहा हूँ, ये इलाका किलोकरी का क्षेत्र है। किलोकरी और उससे एडजॉइनिंग जो एरिया है, किलोकरी गांव जो है, और निज़ामुद्दीन के आसपास का एरिया है। ये चौकीदार घूम रहा है। डीडीए ने अपने कर्मचारी लगाए हुए हैं, गार्ड्स भी लगाए हुए हैं और लेबर भी यहाँ काम करती है। ये देखो, ये फुटपाथ बनाया है, इसमें रेड बजरी अभी डालने की प्रक्रिया दोबारा शुरू की है, क्योंकि पहले वाली सारी रेड बजरी हट गई थी। ये बोर्ड है डीडीए का, हॉर्टिकल्चर डिवीज़न 7। ये सारा वन क्षेत्र की तरह डेवलप किया जा रहा है। सारा इलाका डीडीए का कार्य क्षेत्र बना हुआ है। और इसमें मेरठ को जाने वाली जो ट्रेन है, वो क्या नाम है, जो अभी इन्होंने, क्या नाम है, कौन सी ट्रेन है, उसका नाम है, वो उधर से जा रही है सारी, वो उसकी डेवलपमेंट हो रही है, वगैरह बन रहे हैं सारे। ये वाला क्षेत्र है ये जो जमुना तक जाता है, ये सारा रास्ता। ये देखिए एनसीआरटीसी वाली जो ट्रेन है, मेरे ख्याल से एनसीआरटीसी है। ये कहाँ जा रहा है? ये घूम जाता है, ये एक तरह से गोल चक्कर सा बनाया हुआ है उन्होंने। वो दूसरा रास्ता है, इसने मुझे पूरा घुमा दिया। ये देखिए, ठीक से काम नहीं हो रहा, कर्मचारी काम करते नहीं हैं। ये देखिए, इसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही ठीक से। फुटपाथ बनाया है, करोड़ों रुपए, 40 करोड़ के कई ठेके हुए हैं, और इसमें काम ठीक से नहीं हुआ, मतलब पूरी इसकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है। नाम के लिए अभी सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सारे काम ठीक से करते नहीं हैं। ऊपर से आदेश आते हैं, खर्चा होता है, आम आदमी के टैक्स का खर्चा है, ये देश सभी का है, इसको डेवलप किया जा रहा है। ये जमुना तक जाने का रास्ता इधर से है ना? हाँ, चौकीदार बैठे हुए हैं, चौकीदार, इनका टेंडर होता है मिनिमम वेजेस का, इन लोगों को तनख्वाह दी जाती है कम और साइन कराए जाते हैं ज़्यादा सैलरी पे। मिनिमम वेजेस दिल्ली में 600 रुपये के करीब है, लेकिन इनको सैलरी मिलती है कम, और ये लोग 9,000 या
10,000 या 8,000 में काम करते हैं। और दिल्ली DDA का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एक PC है तिवारी, वो बिल्कुल नालायक आदमी है, भ्रष्ट आदमी है। वही हॉर्टिकल्चर का ये सारा मामला संभालता है। LG साहब को कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग लगाए जाएं नौकरी पे, यहाँ पे गार्ड्स वगैरह, उनको बकायदा सैलरी तो ठीक मिले। ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोई एक्शन नहीं करता है। पब्लिक मस्त है। पब्लिक हमारी भारत की जो जनता है ज़्यादातर मंदिरों में और उसमें धार्मिक कृत्यों में उलझी हुई है। ठीक भी है, आम आदमी अपने ढंग से जीना चाहता है, लेकिन देश के प्रति भी दायित्व है। भगत सिंह ने कहा था कि हम सब मिलके इस देश को बनाएंगे और हर आदमी को बराबर का हक दिलवाएंगे। वो चीज़ तो है ही नहीं। जैसे ही आज़ादी मिली, भगत सिंह जैसे कितने ही क्रांतिकारी बच्चों का बलिदान हुआ। और अंग्रेज़ जब यहाँ से चले गए, काफ़ी कुछ करके गए वो लोग डेवलपमेंट इस देश की। लेकिन जो ये नए अंग्रेज़ आए, इन्होंने इस देश को 2 टुकड़ों में कर दिया। अब तो 3 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश और आपका पाकिस्तान और भारत। तो कितना ही रक्त बहा इन राजनीतिकों के चक्कर में। और जो प्रभावी लोग थे उस टाइम, उन लोगों ने ही देश को टेकअप किया। महात्मा गांधी, नेहरू और ये सब, पटेल और ये, क्योंकि सुभाष तो रहे नहीं थे और ना ही भगत सिंह जैसे लोग रहे थे। देश की जनता को बराबर का हक दिलाने का मामला जो था वो ख़त्म हो गया और कुछ नए सेठ डेवलप हो गए। और उसके साथ राजनीतिक जो हैं वो पैसे वाले हो गए। राजाओं की जगह जो राजा जुल्म करते थे, वो वाला जुल्म जो है ये राजनेता करने लगे। और ये धोखा दे के जनता से जीतते हैं, काम कुछ करते नहीं हैं। और इन्होंने संगठन बना रखे हैं, गिरोह हैं ये पार्टियां, एक तरह से संगठित गिरोह हैं। तो उनके पास पैसा खूब है और कुछ लोगों को ये आगे बढ़ाए रहते हैं, पैसा कमवाते रहते हैं और वो इनकी इलेक्शन में मदद करते हैं। तो भारत का आम आदमी पीड़ित है। महंगाई बढ़वाते हैं ये लोग और रोज़गार है नहीं। और इस सारे जो आम जनता है उसकी डेवलपमेंट ही कुछ नहीं है। करोड़ों लोग भूखे नंगे हैं, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। पूरा 75 साल के बाद भी कुछ हुआ नहीं है। सब ये लोग कहते हैं, जैसे जो भी सत्ता में पार्टी होती है, हमने इतने IIT बना दिए, इतने एम्स बना दिए, लेकिन कहीं भी दिखते नहीं हैं। सभी लोग दिल्ली की तरफ भागते हैं जब बीमार होते हैं। और कितने लोग आ पाते हैं। बहुत से बच्चे बाल्यकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कितनी महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान ही मर जाती हैं। वो कितना बुरा हाल है इस देश का। शिक्षा तो छोड़िए, जो अपने दम से पढ़ पुढ़ लेता है बच्चा, वो आगे कोशिश करता है। नौकरियाँ इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। सरकार के जितने संगठन हैं, जितने भी डिपार्टमेंट थे, सब इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिए हैं BJP सरकार ने। उससे पहले थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन अब तो इन्होंने बिल्कुल सब बर्बाद कर दिया देश को। धर्मांध कर दिए हैं लोग। राम मंदिर और ये सब चीज़ें बना के, मंदिरों में पूजा करवा के लोगों को बेवकूफ़ बना के ये लोग सत्ता पे काबिज हैं। और क्योंकि अशिक्षित महिलाएं, अशिक्षित लोग, गांव के लोग, उन्हें पता ही नहीं कि क्या है देश और क्या है देश की ज़रूरतें और क्या है उनके अख्तियारात। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ठीक होने की ज़रूरत है। आम आदमी को पता ही नहीं है कि मैं वोट क्यों देता हूँ। उसको इतना पता है कि मुझे इतना ये सब मिलेगा। आजकल इन्होंने प्रलोभन लेना शुरू किया है। अब 80 करोड़ लोगों को लोग कहते हैं कि 5 किलो आटा और वो सब बांट रहे हैं। कोई साइकिल का इनाम देता है, कोई गहने शादी में लड़कियों के देता है। इस तरह का माहौल बना रखा है कि भाई ये लोग जीतते रहें और जो मेन काम है बेरोज़गारी दूर करने का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, आम जनता को उसका हक पहुंचाने का, सबसे आखिर में खड़ा हुआ आदमी, गरीब आदमी, उसको उसका हक देने का, ये सब कुछ नहीं है। ये सारा
ये दिखा रहा हूँ मैं आपको इलाका। ये देखिए, ये सिर्फ कुछ प्रबुद्ध लोगों ने जो याचिकाएं डाली थी, उसके बाद एनजीटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और वो भी ठीक से काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि सारे संस्थान तो जो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उसने कब्जा लिए हैं। नैतिकता ख़त्म हो गई है। प्रजा का राज है, प्रजा के लिए नहीं है। अब तो कब्जा है, गिरोह हैं, गिरोह का कब्जा है। ये सारे गिरोह हैं। इसमें आम आदमी तक पहुंच ही नहीं पाती रोशनी, वो थोड़ी सी जगह पे ही बिखर के रह जाती है। तो बड़ा बुरा हाल है। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये सारा क्या है, ये भैंसे वैसे आप लोगों को यदि पटना बिहार में चाहिए होगा तो हम लोग हैं उधर में, है ना। ये देखिए, ये सारा इलाका आप देख रहे हैं। मैं यहाँ वॉक करने आया था, तो चलो आज वहाँ घूम के भी आते हैं और देख के भी आते हैं क्या हाल है। ये देखिए कितना बुरा हाल है। इसको ठीक से जो पैसा खर्च हुआ है आम जनता का, उसे दोबारा रिवाइव नहीं किया इन्होंने, ठीक नहीं किया। देखो ये सारा बुरा हाल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ कहाँ जाए। सक्सेना जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो काफ़ी ध्यान देते हैं, जागरूक इंसान हैं, और वो चेताते रहते हैं इन अफसरों को भी। बहुत एक्शन भी हुए उनकी तरफ से, लेकिन फिर भी अभी काम अधूरा है। दिल्ली सरकार में जो केजरीवाल की सरकार है, वो कह के कुछ आए थे, करना कुछ नहीं है। अपना 100 करोड़ का बंगला बना लिया, बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा। सारे उसके कार्यकर्ता जो ठीक लोग थे वो छोड़ के पार्टी चले गए, और जो उसके चमचे थे वो अपने मौज ले रहे हैं। एक आतिशी है, वो जेल जाने के बाद मनीष सिसोदिया, उसके बाद जो आतिशी उसकी चेली है, उसको सारे मंत्रालय दे रखे हैं, वो संभाल ही नहीं पाती है। केजरीवाल अपने घर से नहीं निकलता, वो बड़ा नेता हो गया है, बड़ा झूठा नेता। पंजाब में भी सरकार आ गई किसानों की वजह से, क्योंकि इन्होंने ये सोचा किसानों ने कि ये सारे दल, कांग्रेस, बीजेपी और ये सब मौजूदा अकाली जो हैं, ये सब चोर हैं। इनके सारे कारनामे उन्हें पता थे, किसानों का साथ किसी ने नहीं दिया। तो नई एक पार्टी, चलो इसको देख लेते हैं। लेकिन पंजाब मैंने जो महसूस किया है, इस टाइम बर्बादी के कगार पे चल रहा है। ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो काम जो है वो केजरीवाल ही यहाँ से दिल्ली से चलाता है सरकार। वो नाम के लिए चीफ मिनिस्टर को बनाया हुआ है, वो उसका चमचा है। तो बड़ा बुरा हाल है पूरे देश का। जनता में जागरूकता नहीं आ पाई है। ये देखिए, ये सारा इलाका, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब बर्बाद हुआ पड़ा है। काम हुआ था लेकिन उसको मेंटेन नहीं किया गया। ये क्या कर रहे हैं पता नहीं। भैंसें इधर घूमती रहती हैं, इनका कंट्रोल नहीं है। जो एडजॉइनिंग विलेजेस हैं उनमें भैंसें हैं, वो सब भैंस वाले यहाँ चारा चरने के लिए भैंसें आ जाती हैं, कोई इनका कंट्रोल नहीं है। चौकीदार नाम के लिए लगा रखे हैं। ये सारा भारत की जनता का ये की संपत्ति है ये। और ये देखिए भैंसें, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये सब इनको मना किया जाना चाहिए। इनके लिए भैंसों की डेयरी खोली गई कई जगह, बसंत कुंज में भी खुली, गाजीपुर में भी खुली, लेकिन वो भैंसें ना होके वहाँ पे अब जो है मकान बना लिए लोगों ने वो रहने के, और सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। पूरा जो बसंत कुंज का और गाजीपुर का जो इलाका है जहाँ भैंस डेयरी खोली थी सरकार ने, वो सारे के सारे मकान बन गए। वहाँ भैंसों का कोई मामला ही नहीं। भैंसें इधर उधर फिरती रहती हैं सरकारी इलाकों में। जो ये देखिए आप, ये पौधे के लिए शायद गड्ढे खोदे गए हैं, मुझे लगता है। काम तो चल रहा है। ये सब देखो, वो NCRTC का पुल दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ जमुना के नज़दीक आ गया हूँ बिल्कुल। ये देखो आप, अभी मैं नहाया भी नहीं, थोड़ा सा नाश्ता किया और उसके बाद मैं निकल गया हूँ।
फिर जाके थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता फलों का करना पड़ेगा। मगर स्वस्थ रहने के लिए चलना भी ज़रूरी है, तो इस बीच ये काम भी हो जाए। आप लोगों को दिखाने का, ये देखिए भैंसें हैं, ये सारी गाय और भैंस पशु जो हैं यहाँ पे। बेशक इन पशुओं का कोई कसूर नहीं है, लेकिन जो इनके मालिक हैं वो दूध निकालते हैं, अपना व्यापार करते हैं और छोड़ देते हैं यहाँ पे। एलजी साहब को ये सूचना दी जानी चाहिए, क्योंकि नीचे के कर्मचारी तो काम ही नहीं करते। जो ऑफिसर हैं वो तो कभी विज़िट ही नहीं करते, वो बमुश्किल कभी आते हैं यहाँ, देखते हैं। ठेकेदारों का जो काम है वो चलता रहता है। ये जो मेंटेनेंस तो रिक्वायर्ड है वो हो नहीं पाती है। अगर ठीक से हो तो फिर ये तो देश अमेरिका और इंग्लैंड और कनाडा बन जाए, यूरोप बन जाए। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं सरकारी संस्थानों में, वो काम ही ठीक से नहीं करते। भ्रष्टाचार ये व्यापक है सब जगह। ये देखिए, ये यमुना आ गई है, ये यमुना का किनारा आ गया है। ये देखिए, आसपास के जो गांव हैं उनमें जो ये जो ग्रामीण जो लोग हैं पुराने, वो भैंसे पालते हैं, उनका भी कोई जरिया नहीं है। वो लोग अपने इस हिसाब से, क्योंकि गांव बिल्कुल ख़त्म कर दिए, ज़मीनें ख़त्म कर दी हैं, इस वजह से। ये जमुना है जी, इसका पानी, ये सब गंदा पानी है। ये देखिए कितना बड़ा इलाका है जमुना का। और वो NCRTC का वो कि ट्रेन का वो बन रहा है, पुल दिखाई दे रहा है। और इधर जो है ये सारा इलाका, ये जमुना सारी, पानी काफ़ी है। देखिए, भैंस देवी नाराज मत होना तुम, कहीं मार दे टक्कर। ये देखिए, यहाँ पहले गांव थे, गांव वाले यहाँ अपना सारा काम, किलोकरी है आपका, सराय का लिखा है, और बड़े गांव हैं यहाँ पे, वो सारे पीछे आपका चारों तरफ यहाँ गांव थे। उनकी ज़मीनें ले ली हैं सरकार ने, और जो है वो सारे का सारा इनका खेती का तो काम ख़त्म हो गया। अभी ये क्योंकि अब इनके पास और संसाधन, रोज़गार का और साधन कोई सरकार ने किया नहीं। इनके बच्चे बेचारे वो ट्रांसपोर्ट के कामों में लग गए, कुछ वैसे लग गए, कुछ नौकरियों में लग गए, और ये सारा देश ऐसे ही चलता रहा। भैंस मुझे ऐसे ध्यान से देख रही है, टक्कर ना मार दे कहीं। इधर से मैं जा रहा हूँ, ये जमुना का घाट, ये जमुना मैया, काली जमुना मैया, जिसमें कृष्ण ने, कहते हैं, शेषनाग को पकड़ के जो है उसका दम्भ ख़त्म किया था। उसके सिर पे खड़े हुए थे कृष्ण, और हर अत्याचारी का सर्वनाश किया था कृष्ण ने, और एक दिशा दी थी धर्म की लड़ाई, अधर्म के खिलाफ लड़ने का तरीका कृष्ण ने बताया। और उसमें चाहे उन्हें कई स्टेप ऐसे लेने लगे जो नैतिक नहीं थे, लेकिन धर्म युद्ध जिताना था, अधर्म के खिलाफ अधर्मियों को मारना था, तो अनैतिक जो काम जो हैं वो भी कृष्ण ने करवाए। इसीलिए कृष्ण को कहते हैं कि 16 विद्याओं में पारंगत कृष्ण है, और राम 14 में। छल कपट की जो विद्या थी वो कृष्ण में अलग से थी। तो ये जमुना मैया है, कृष्ण की जमुना मैया, ये जाके मथुरा तक जाती है। और वैसे ये सब किदवंतियाँ हैं, जनता इन्हें मानती आई है, और सारी चीज़ें उसी हिसाब से। लेकिन देश तो सबका है,
हर धर्म का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। और इस देश को एक करके, सेकुलरिज्म कायम करके इस देश को आगे चलाया जा सकता है। प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है। झगड़ा करके, एक दूसरे के खिलाफ झगड़ा करवा के, हिंदू मुसलमान करवा के इस देश में वोट लेके जीता ज़रूर जा सकता है, लेकिन देश को बनाया नहीं जा सकता। देश तो बनेगा सबके मिलने से। अब ये हाथ है, इसमें सारी ये उंगलियां, पांचों उंगलियां, ये हाथ पंजा तब बनता है, ये मुट्ठी तब बनती है जब ये सब एक हो जाते हैं उंगलियां, तब दबाव बढ़ता है, तब ताकत आती है। एक उंगली से हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक हिंदू से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, एक मुसलमान से कुछ नहीं कर पाएंगे, एक सिख से और एक ईसाई से कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सबका देश, सबको यहाँ रहना है, सब रहते आए हैं सदियों से। इंसान जब पैदा हुआ तो प्रकृति ने इंसान जब बनाया तो अकेला था, ना उसका कोई धर्म था, ना उसकी कोई जात थी। ये सब यहीं बने हैं यही लोगों ने बनाए हैं। ये देखिए कितनी सारी भैंसें हैं, ये देखिए, ये यमुना का इलाका है। एलजी साहब को मुझे लगता है मिलकर वीडियो देना पड़ेगा ये, कि देखिए किस तरह से हाल है, बेहाल। एक्शन होंगे तभी ये जागेंगे सरकारी अफसर। बस अपने कमरों में बैठे रहते हैं। कोई प्रिंसिपल कमिश्नर है, कोई वाइस चेयरमैन है, कोई कमिश्नर है, काम कुछ नहीं करना। ये देखो, ये सारा, ये सारे, ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे आ जाते हैं, मैदान है ना बहुत बड़ा, तो बच्चे खेलते हैं। ये सब जमुना का किनारा है। अब मैं आपसे रुखसत लूँ, फर्दर आगे जाना है वापस। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं BBS यादव, आपके कामों के लिए हमेशा तैयार। मैं इस किस्म के वीडियो बना के आपको दिखाता रहूँगा, जिसमें जन समस्याओं के बारे में बताया जाएगा, देश के बारे में और सब चीज़ों के बारे में, ताकि आप लोग देख के इस देश को पहचान सकें, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये सब आपको जानकारी रहनी चाहिए। और दिल्ली सरकार के कुछ डिपार्टमेंट्स की मैं आपको भी आगे जानकारी दूंगा हर वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।